अहोई अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। राम राम सभी को। सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जीवन में। परमात्मा सबको ठीक ठाक रखें। और यहाँ पर मैंने जोत लगा लिया माता रानी की, और ये मैं सुनूंगी बेटी तक कहानी, और किस तरह मैं व्रत शुरू करा करूँ वो दिखाऊंगी। 2 कमोई लिया करूँ बेबे, ये भर ली है ताजे पानी की, और देखो ताजे पानी की भर ली है। और इनका मैं नाला बांध दूंगी। ये वही माता सुख शांति राखिए। ये बैग पर रख दूंगी बेबे सेब, जो फल घर में हो ना वो रख दिया करूं। ये हाल में मैं न्यू करया करूं। और एक पर धर दूंगी ये सिंगाड़े ले रखे हैं, तो मौसम का जो फल होया करे ना वो रख दिया करें। इस तरह जचा दिए, मोटे मोटे सही सिंगाड़े हैं। और भाई इसका फिर सतिया बना देंगे। इस तरह सतिया बना करूं बेबे। अपने सिंपल रहा करूं, न्यू को न्याक लगने स्टैंडर्ड तक करते हो अपना भाई। जिसा परमात्मा ने दे रखा है ना उस हिसाब से अपने भाई सब न्यू करे हैं, है ना। जो परमात्मा ने दे रखा है उस हिसाब से इस तरह सतिये बना लिए हैं। परमात्मा सुख शांति रखें, बच्चों के जीवन में प्रगति देवें, और माता रानी होई अष्टमी बालका ठीक ठाक रखें। इस तरह सतिया बना करूँगी। इस तरह सतिया बना लिए हैं। और थोड़ा सा इसका लगा लूँगी लोटे का, जल का लोटा ले लिया है, थोड़ा टिक्का इसका कर दिया है। और टिक्का साथ में लगाऊंगी अपने भी। यो सूट रखूंगी बेबे, देख लो बढ़िया है कढ़ाई का। और 21 रुपये रख दिए, 21, 11, 51 कितने भी रख सके हैं हम। और न्यू है भाई कौन सी ननद ने परमात्मा उनने भी खुश रखा है, और नंदा तभी प्यार प्रेम बना रहे मेरा। बस न्यू आ जोड़ू है वही अष्टमी माता सब न सुख शांति दिए। ये चावल ले लिए बेबे थोड़े से, और लोटे में जल ले लिया है। उकारे भरते जाएंगे, और ओई अष्टमी माता के नाम का न्यू कहानी बोलते बोलते उकारे भरते भरते, और इसमें 2-2 दाने न्यू चावल डालने हैं। ये बेबे कहानी आप भी सुनियो साथ में। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो ससुर जी नाराज हो जाएंगे। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई 7 दिन के मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा कर सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोलती, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं।
आज देखा जाए कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इसे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन, ये वचन, वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी और जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं? वह देखकर आकर बोली कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई। उन्होंने देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहते सुनते हुकारे भरते की अपने परिवार की कोख खोलना। जय स्याऊ माता। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज गणेश जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढक ने कहा, तू हर रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज हो गए। राजा की बांदी आई, दोनों को मटके में डाल कर ले गई। मटका चूल्हे पर रख दिया। जब उस मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी, बहुत कष्ट आया है, तू गणेश जी को याद कर, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम लिया। 2 सांड लड़ते हुए आए। मटकी को सींग मार मटकी फूट गई। मेंढकी मेंढक का कष्ट काटा, वैसा हर किसी का काटियो। जय गणेश महाराज।
ये भाई कहानी जोड़ा होया करे, जोड़ा सुन ली है। और ये जो चावल बच्चे हैं ना, इन या तो कटोरी में रख सके हैं, या फिर हम तो न्यू करया करें, पल्ले का बांध लिया करें। इस तरह पल्ले पर रख के ये न्यू और बांध लिया करें। और फिर शाम ने जल देवे ना, तारा ने पूरा दिन व्रत करके शाम ने जल देवे ना, जब अपने इन्हें खोल के पानी में डाल के लोटे में, और जब जल दिया जाया करे तारा ते, तो इस तरह मैंने बांध लिए हैं भाई। और ई मैं देखाऊंगी जल सूर्य ने। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। अष्टमी माता सुख शांति रखे। मैं सूर्य जल इस तरह दिया करूँ बेबे, अक तुलसी माता में जल दिया जा, देखो है ना, तो दोनों काम हो जाए हैं। सूर्य देवता भी राजी और तुलसी माता ने भी जल मिल जाए है। जय तुलसी माता। बेबे नीचे तुलसी माता रखी है कल, और ये साथ में मरवे का पौधा, मतलब या जंगली तुलसी बोली जाया करे। और या रामा श्यामा ये नाम है इनके, मतलब रामा तुलसी है या। और शाम ने लगाई थी बेबे जोत, तो ये है ना, मतलब एक तुलसी माता नीचे रखूंगी, कोशिश है देखो चल पाओगी यहाँ पे कि नहीं भाई। अगर डाउन होती दिखेगी तो मैं ऊपर छत पे रखाऊंगी। जय होई अष्टमी, जय माता रानी। सबके जीवन में सुख शांति दिए और सबके बच्चों का उम्र लगाइए और सब ठीक ठाक रहे, हंसी खुशी अपना जीवन बितावें। राम राम सारा ने, जय माता दी।